सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत 5वें संवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 संवाद का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज 5वां संवाद है। इस संवाद में परशुराम के द्वारा लक्ष्मण को बार बार मृत्यु का भय दिखाने पर लक्ष्मण की प्रतिक्रिया दिखाई गई है। सर्वप्रथम मैं इस संवाद का वाचन कर लेता हूँ। तत्पश्चात इस संवाद में जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों का मैं अर्थ प्रस्तुत करूँगा और उसके बाद भावार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखिए, तुम तो कालु हाँकु जनि लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधार धरेउ कर घोरा। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटवादी बालक बद जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब ये ही मरनिहार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खरकुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो ये ही काठी कुटार कठोरे, गुरहि उरिन हो तुहु श्रम थोरे। गाद सुनु कह हृदय हसी, मुनिहि हरि हरे। सूझ आइमय खान न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। सर्वप्रथम जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देखिएगा। कालु, कालु का अर्थ है काल यानी मृत्यु। हाँक का अर्थ है आवाज लगाना, हाँकना। दोषु का अर्थ है दोष। कटुवादी का अर्थ है जो कड़वा बोलने वाला, यानी कटुवादी का अर्थ है कड़वा बोलने वाला। बद जोगु का अर्थ है वध करने के योग्य। बिलोकी का अर्थ देखकर मरनिहारा, यानी मरनिहार का अर्थ है मरने के लिए ही। खर का अर्थ है दुष्ट। अकरुण का अर्थ है जिसमें करुणा न हो। और धन करुण, अकरुण यानी जिसमें करुणा न हो। उरिन का अर्थ है उऋण। गाधीसु का अर्थ है गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। हरियरे हरा ही हरा। अयमय का अर्थ है लोहे से निर्मित और उखमय का अर्थ है रस से बनी। तो अब हम भावार्थ देख लेते हैं। तुम तो कालु हाँकु जनि लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा। लक्ष्मण ने परशुराम से आगे कहा। इससे पहले वाले जो संवाद में लक्ष्मण और परशुराम के बीच की जो वार्ता है वह आप
देख चुके हैं और उसी के अंतर्गत लक्ष्मण जी कह रहे हैं, परशुराम जी से कह रहे हैं और परशुराम जी से उन्होंने कहा, आप तो मानो बार बार, कालू का अर्थ है काल को आवाज लगाकर मुझे मेरे लिए आमंत्रित करते हैं। आप तो मानो बार बार काल को आवाज लगाकर उसे मेरे लिए आमंत्रित करते हैं। लक्ष्मण जी की इतनी कटु बातों को सुनकर परशुराम जी क्रोधवश अपना फरसा संभालने लगे और जन सामान्य की ओर देखकर कहने लगे, सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधार धर्यो कर घोरा। यानी लक्ष्मण की बातों को सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ गया और क्रोध आने पर वो अपने जो उनके पास जो अपना फरसा है उसको सुधारने लगा, उसको संभालने लगे और जन सामान्य जो वहां पर उपस्थित थे उनकी ओर देखकर कहने लगे, अब जन दे दोष मोह लोगू। कह रहे हैं कि अब आप लोग मुझे दोष मत देना, अब आप लोग मुझे किसी प्रकार का दोष न दें। कटुवादी बालक बद जोगू, यह कड़वी बात कहने वाला जो बालक है ये मारे जाने के ही योग्य है, क्योंकि यह बालक बार बार समझाने पर भी अपने कटु वचनों को रोक नहीं रहा है, इसलिए यह बालक मरने योग्य है। यह कटु बालक है, कटुवादी है, यह मरने योग्य है। बाल विलोक बहुत मैं बाँचा, बालक समझकर मैंने इसे बहुत छोड़ा है, बहुत बचाया है। अब ये हूँ मरनिहार भाषाचा। अब वास्तव में यह जो बालक है यह मरने योग्य है। अब वास्तव में यह बालक मेरे फर्श से मरने ही वाला है। परशुराम के इस व्यवहार को देखकर विश्वामित्र खड़े होकर कहने लगे, कौशिक कहा क्षमो अपराधु। यानी विश्वामित्र कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, अपराध क्षमा कीजिए। किसका अपराध? उस बालक का। कौन सा बालक? यानी लक्ष्मण का। बाल दोष गुण गणहीन साधु, हे मुनिवर अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों की ओर, जो बालक होते हैं उनके दोष और गुणों को साधु लोग ध्यान नहीं देते। जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के गुण और दोष को देखते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते। यानी विश्वामित्र के इन बातों को सुनकर फिर परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? खर कुठार में अकरुण को ही। खर का अर्थ यहाँ दुष्ट से है, कुठार का अर्थ कठोर। खर कुठार मैं अकरुण को ही, मेरे हाथ में तीर धार युक्त क्या है?
फरसा है, और जो मेरा स्वभाव है वह क्या है? क्रोधी है। मेरा स्वभाव क्रोधी है। और मुझमें अकरुण का अर्थ है दया रहित, मुझमें दया भी नहीं है। अधन करुण यानी दया से रहित, मैं दया से रहित हूँ, मुझमें दया भाव भी नहीं है। ऐसे में यह जो बालक है यह क्या है? गुरुद्रोही और अपराधी। यह जो बालक है यह क्या है? अपराधी है, गुरु का द्रोही है, और वह मेरे सामने है और मुझे मेरी बातों का उत्तर दे रहा है। उत्तर दे तो छोड़ बिन मोरे, यानी मैं जो भी बातें इस सभा में कर रहा हूँ उन सभी बातों का उत्तर यह दे रहा है। यदि मैं अभी तक इसे छोड़े हुए हूँ तो केवल इसलिए, हे मुनिवर, मैंने अब तक इसे क्यों नहीं मारा? आपके सील के कारण, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कौशिक का अर्थ यहाँ विश्वामित्र से है। हे विश्वामित्र, मैंने इस बालक को अभी तक इसलिए नहीं मारा। यदि मैं अभी तक इस बालक को छोड़े हुए हूँ तो केवल इसलिए कि मुझे आपसे यानी विश्वामित्र से प्रेम है। अन्यथा यानी न तो यही काटी कुठारी कठोरे, अन्यथा अपने तीव्र फरसे से लक्ष्मण को काटकर शीघ्र ही कम परिश्रम में ही गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। अभी यह जो बालक है मेरे तीव्र फरसे से मैं इसे काटकर शीघ्र ही कम परिश्रम में ही यह जो बालक है गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गादि सुनु कह हृदय हसी मुनि हरि हरे सूज, यानी गादि सुनु का अर्थ है गाधी का पुत्र यानी विश्वामित्र। गाधी का पुत्र कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र मन ही मन में हंसकर विचार करने लगे और विचार करने लगे कि परशुराम को, मुनि ही का अर्थ है परशुराम जी को केवल हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात अपने अभिमान के कारण, सभी जगह विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। वो नहीं जानते वास्तव में ये जो दोनों बालक हैं ये लोहे की बनी हुई खड़क के समान है। ये जो दोनों बालक हैं लोहे की जो बनी हुई खड़क है उसके समान है, कोई रस से बनी हुई खांड नहीं। अयमय खांड का अर्थ है लोहे से बनी खांड। उखमय का अर्थ है रस से बनी हुई कोई पदार्थ, जैसे शक्कर यानी चीनी कह सकते हैं, जिसे हम मुंह में रखते ही वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, टूट जाता है। तो वास्तव में ये जो दो बालक हैं ये लोहे की बनी हुई खड़ के समान है, ये परशुराम नहीं जानते। कोई रस से बनी हुई खांड नहीं है। परशुराम जी अब भी ना समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 5वां संवाद है आज समाप्त हो गया। अगला संवाद हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अब इससे संबंधित हम काव्य सौंदर्य को पढ़ लेते हैं। काव्य सौंदर्य आपके सामने मैं प्रस्तुत कर देता हूँ।
लेकिन इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको करने हैं। यदि कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या संदेश के द्वारा हमें बता सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं, इस संवाद में भाषा अवधि है और अलंकार मुख्य रूप से इसमें उपमा श्लेष और अनुप्रास है, छंद दोहा है और विश्वामित्र जी ने परशुराम की जो स्वार्थपरता का वर्णन किया है वह बहुत ही सुंदर है। और यहाँ जैसे जिस राम लक्ष्मण को लोहे की खड़क की उपमा दी गई है तो ये उपमा अलंकार है। जहाँ एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसलिए अइमर खांड उपमय अजो न बूझ अबूझ, तो अइमर खांड में उपमा अलंकार है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।